हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th का साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, प्राणियों में पोषण, यानी किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जो होता है हमारे दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी लगभग 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे पार्ट के अंदर तोड़ देते हैं। और खाना जो होता है वो हमारी आहार नलिका द्वारा, यानी कि ऑस्ट्रोफेगस पाइप द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, यानी हमारे आमाशय में चला जाता है, हमारे स्टोमेटा के अंदर चला जाता है। और जहाँ पर इसका क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, खाना क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, पाचन होता है, यानी वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राणियों में क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व के लिए खाना बहुत ज़्यादा क्या जरूरी है। और खाना क्या करता है, हमें क्या करता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से बच्चा दूध पीता है, ठीक है, तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से हमें क्या होता है, भोजन खाते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे पूछेगा संतुलित आहार क्या होता है, तो बैलेंसिंग डाइट क्या होती है। तो वह पोषक तत्व जिससे हमारे को आवश्यक ऊर्जा प्रदान होती है, ठीक है, उसको बैलेंसिंग डाइट कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सब हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा उपयोगी है। समझ गए। अब आता है लार ग्रंथिका क्या होती है। लार ग्रंथिका मतलब हमारी जीभ के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, इसको एमिलेज बोलते हैं, इसको लार ग्रंथिका कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम कोई भी कोई स्वादिष्ट खाना अगर हमारे को हमारी नाकों तक पहुंचता है, मतलब उसकी खुशबू पहुंचती है, तो हमारे को क्या होता है, हमें हाँ मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है और हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, पानी आ जाता है। ठीक है, समझ गए। ये देखो स्टार फिश है, ये स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खुलने के बाद यह अपने मुख में अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और यह आहार धीरे धीरे क्या पचाती चली जाती है। इसको स्टारफिश कहते हैं। ये आपने देखा पानी के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखो पूरा डायग्राम देख रहे हो। तो ये मुंह से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना क्या करता है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे पार्ट के अंदर क्या करता है, दांत क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर क्या बताया, एक एसिड पाया, इसका नाम है एमिलेज। एमिलेज खाने को क्या करता है, गीला कर देता है। और ये पाइप जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑस्ट्रोफेगस पाइप। इस पाइप के जरिए हमारा जो खाना होता है वो कहाँ चला था, हमारे आमाशय के अंदर चला जाता है, यानी ऑस्ट्रो ये हमारे आमाशय के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर चला गया, ठीक है, पेट के अंदर हमारे चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे 3 प्रकार के क्या बात है, एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, इस पहला होता है HCl, दूसरा पैप्सिन और तीसरा म्यूकस। HCl की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और म्यूकस और पैप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, खाने को सड़ा देता है, यानी तकरीबन खाने को छोटे छोटे पार्ट के अंदर वो तोड़ देता है। ठीक है, और पैप्सिन क्या करता है, खाने में से प्रोटीन को अलग करता है। और म्यूकस ये देखता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें एसिडिटी या पेट में दर्द या जलन हो सकती है। तो इसी तरीके खाना का क्या होता है, पाचन होता है। अब इसके अंदर क्या था, लीवर क्या भेजता है, ये वाइल जूस भेजता है। वाइल जूस डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। वाइल जूस होता है वो गॉल ब्लेंडर यानी कि पित्ताशय के अंदर भरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर पित्तरस कहते हैं, ये भरा होता है। ये खाने को पचाने का काम करता है। उसके बाद खाना यहाँ से क्या होता है, 2 से 3 घंटे तक पड़ा रहता है आमाशय के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से खाना होते हुए क्या जाता है, स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर जाता है, फिर वहाँ से होते हुए लार्ज इंटेस्टिन के अंदर जाता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टिन में एक एसिड पैदा है, इसका नाम है कोलिन। कोलिन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एनेक्सिस द्वारा, यानी गुदे द्वारा जो टॉयलेट होती है, एनेक्सिस चीज होती है, बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रकार का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये इसी प्रकार से होता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके इनको याद कर लेना। अब देखो दांतों पर आता है। दांत का अगर हम देखें, देखो हमारे क्या 32 दांत होते हैं, जिसमें कृतक हो गया, रंधक हो गया, अग चौणक हो गए और चवणक हो गए। ठीक है, इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांतों की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। दांत क्या करते हैं, एक प्रकार से यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, खाने को पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के साथ अलग अलग गर्तिकाओं में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हमारे मुंह में लाल ग्रंथिका होती है जो लारा रस यानी कि का सर्वित करती है, जिसको मैंने बोल दिया एमिलेज। ये क्या करता है, मुंह में पानी ले आता है। ठीक है, हमारे दांत के क्या होते हैं, वह एक प्रकार से मशीन का कार्य करते हैं, चीड़ना फाड़ना, ठीक है, पचाने का कार्य करते हैं। अब आता है माँ के दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं। कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिर गए होंगे। आपके दांतों का प्रथम सेट
यानी कि किशोर काल में निकल जाता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे वर्ष भरे रहते हैं, परंतु वृद्धावस्था में ये क्या होता है, पुनः गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दांतों का बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी है हमारे लिए। समझ गए बच्चों? तो दांत हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि दांत जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि हमारे दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, यदि हम ब्रश अच्छी तरीके नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे दांत खराब हो सकते हैं। समझ गए बात को? उसमें कैविटी लग जाएगी और दांत खराब हो जाएंगे तो आपको पता ही है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो दांतों का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों डेली क्या करो, ब्रश किया करो। अब आता है देखो जीभ, ये जीभ है। ठीक है, जीभ का काम क्या होता है, स्वाद को पहचानना। जीभ के अलग अलग भाग होते हैं जहाँ पर क्या होता है, स्वाद की अलग अलग क्या होती है, संरचनाएं होती है। ठीक है, और इनके पॉइंट होते हैं जिनसे जीभ क्या करती है, स्वाद को पहचानती है। जीभ पर स्वाद के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र बता रखे हैं। जीभ एक मसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख ग्रहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में ये घूम सकती है। समझ गए? जीभ को आप आसानी से घुमा लो, देखो अपनी जीभ को आप घुमाओगे तो कहीं भी घूम जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जीभ का कार्य होता है। समझ गए? अब आता है देखो ग्रसिका में भोजन की गति, ये बता रखा है। पहले ऊपर से भोजन आ गया, फिर ग्रसिका आ गया और फिर अमाशय आ गया। ठीक है, स्टोमेट आ गया, यहाँ सारे स्टोमेट आ गया। ठीक है, अमाशय के अंदर सारे आकर ये भर जाता है। ठीक है, भोजन नीचे आएगा, फिर ऑस्टोफेगस पाइप से होते हुए हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार से इसका क्या पाचन क्रिया होती है। तो जो भोजन की जो नलिका होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब आता है अमाशय क्या होता है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलुनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकार की होती है। आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछता है कि अमाशय क्या आकृति कैसी होती है, वह क्या होती है, जे आकार की होती है। चपटी और जे आकार की होती है तथा आहार नलिका का सबसे छोटा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नलिका से खाद्य प्राप्त करती है तथा दूसरी ओर छिद्रिक तंत्र में खुलती है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्य होता है। समझ गए? कभी कभी आपने देखा जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो खाते समय आप बात करते हो, आपको खांसी आ जाती है या हिचकी आती है तथा घुटने का अनुभव होता है। ठीक है, यह कण खाद्य नलिका के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से होने वाली वायु को फेफड़े तक ले आती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु तथा भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नलिका के में प्रवेश करने के लिए रोका जाता है। भोजन निकलने के समय एक मसल रचना यानी वाल का कार्य करती है जो श्वासन नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेजती है। यदि भोजन के कण श्वास नलिका में प्रवेश करते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। भाई हम खा रहे हैं, इसी नलिका से खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वहाँ पर खाना फंस सकता है। इसलिए खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए और आराम से खाना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो खाना फंस जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो लीवर में गहरे भूरे रंग की क्या ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में क्या होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, लार्ज ऑर्गन इन द बॉडी वो है लीवर। ठीक है, यह पित्त रस को क्या करती है, सर्वित करती है, उत्पादित करती है, यानी कि यह क्या करती है, यह वाइल जूस बना रही है। ठीक है, थैली में संग्रहित हुआ वाइल जूस जब पित्ताशय में चला जाता है यानी गॉल ब्लैंडर के चला जाता है। पित्त रस क्या करती है, हमारा पाचन क्रिया में मदद करती है। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या करती है, ठंडा रखने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो बच्चों अच्छी तरह कर लो, ये सारे आपसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछेगा। ठीक है, समझ गए? तो पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा क्या जरूरी है। और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है डायबिटीज़ नामक बीमारी किसके कारण होती है, वो इंसुलिन की कमी के कारण होती है, मधुमेह इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किसका है, ये गाय का डायग्राम है। तो गाय का बता रखा है कि गाय किस प्रकार से खाना खाती है और उनमें कैसा पाचन तंत्र होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ये दे रखा है तो आप इसके डायग्राम देख लेना बस। अब बता दस्त क्या होते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निकासी की आवश्यकता होती है, यानी इस स्थिति को दस्त कहते हैं। कभी कभी हम क्या होता है, कुछ विषैले पदार्थ खा लेते हैं या कुछ गंदा खाना खा लेते हैं तो हमारे को दस्त लग जाते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य है। ठीक है, और उनको दस्त लग जाते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में जल और लवण की अत्यधिक क्षति हो जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है शरीर से। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए गए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिला देनी चाहिए, या जीवन रक्षा घोल जिसको ORS कहते हैं वो पिला देना चाहिए। आपसे
कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि ORS की फुल फॉर्म बताओ, जीवन रक्षक घोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा, तो सही बच्चे इसको कर लें। ठीक है, समझ गए। अगर आप उनको ORS दे दोगे तो पानी की कमी उनके अंदर, शरीर के अंदर हो नहीं पाएगी और वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। अब देखो ये अमीबा का डायग्राम है, आपसे पूछेगा सिंगल सेल क्या है, अमीबा, और अमीबा क्या शेप होती है, अमीबा कोई शेप नहीं होती। ठीक है, अमीबा में छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों के अंदर क्या होता है, खाना फंस जाता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी प्रकार से अमीबा काम करता है और ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमीबा क्या है, कौन सा सेल है, सिंगल सेल्स होता है। अमीबा हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, पैरामीजम हो गया, अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ हो गया, ये सारे सेल सिंगल सेल है। ठीक है, और हम क्या मल्टी सेलुलर है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अमीबा अपना खाना प्राप्त करता है। ठीक है, तो बच्चों आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख ली होंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो सही बच्चे इसको कर ले अच्छी तरीके से और वीडियो को बार बार सुनो बच्चों, जितनी बार बार वीडियो सुनोगे तो आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा वो रीडिंग कर लोगे, ये मैचिंग कर लेना सारे सारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको अगले चैप्टर के बारे में बता दूंगा। आप क्या करना, सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार सुनो और जितने भी आपके फ्रेंड है उनको भी शेयर करो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ही मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी भी एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाय बाय।